अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ब क्या होता है। व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब का टॉपिक जो है उसके हवाले से ये हमारी पहली वीडियो है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि इस वीडियो में हम वर्ब को इंट्रोड्यूस करेंगे, वर्ब का इंट्रोडक्शन बयान करेंगे कि वर्ब जो है ये होता क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक आप हेडिंग के अंदर ये लिखा देखेंगे, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने उसका तारुफ करवाना है, तो तारुफ शॉर्ट होता है, मुख्तसर होता है। कम्प्रीहेंसिव आपने कहीं नहीं लिखा देखा होगा, इंट्रोडक्शन के साथ जो है कम्प्रीहेंसिव नहीं यूज़ होता। लेकिन यहाँ पे मैंने कम्प्रीहेंसिव इसलिए लिखा है, जब आप वीडियो को देखेंगे, पूरा लेक्चर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कम्प्रीहेंसिव क्यों लिखा था। कम्प्रीहेंसिव जो है लिखने का मतलब ये है कि वर्ब को इस तरह से इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इस लेक्चर के दौरान कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो सारी डिटेल मौजूद होगी, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना आपका, वो वर्ब का कि वर्ब होता क्या है, वो क्लियर हो जाएगा और आइंदा इंशाल्लाह आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी वर्ब के हवाले से। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। वर्ब जो है ये लैटिन का वर्ब है, वर्बम, उससे निकला है जिसका मीनिंग बनता है अ वर्ड। तो वर्ड तो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं, तो वर्ब के लिए क्यों वर्ड का जो है वो यूज़ किया गया वर्ड। ठीक है, तो उसकी वजह यह है, इट्स बिकॉज वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जी, ये सेंटेंस का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। अभी आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों ये सबसे अहम तरीन है। हाँ जी, डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। जी, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो ये ज़ाहिर करता है, क्या ज़ाहिर करता है जी? एक्शन, किसी फेल को। एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ के वजूद को। अकरंस, कोई चीज़ वाकया होती है, वकूफ़ पज़ीर होना किसी चीज़ का। और मूवमेंट, हरकत। ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अब क्या होता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। आर एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली वर्ब ने सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उसके एक्शन को, एग्जिस्टेंस को, अकरेंस को या मोमेंट को एक्सप्रेस करना होता है। और सब्जेक्ट के हवाले से आप ये बात याद रखें कि सब्जेक्ट जो है या कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जी, अब इसके अगर एग्जांपल्स देखें, जैसे रीड है, राइट है, प्ले है, स्लीप है, गो, वांट एंड राइज। उठना, जागना, सोना, गाना, लिखना, पढ़ना, ये सब वर्ब्स हैं। जी, तो वर्ब को मज़ीद जो है एलेबरेट करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करते हैं। वैसे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अगर आप उसको देखें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपको इसको समझने में। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलें, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन इस मेजर पार्ट होते हैं। सेंटेंस के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बेसिक है। आप कह लें कि जैसे एक बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी है इंसान की, तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन एक फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं ढांचा। तो बेसिक चीज़ ढांचा है, ढांचे के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स फिट हुए हैं, तो ये ढांचा है, इसका फ्रेमवर्क है सेंटेंस का। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम प्रीडिकेट कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में आगे एक वीडियो आती है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के टॉपिक से। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देखें, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है इसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। जस्ट आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, अगर किसी जगह पे प्रीडिकेट लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। प्रीडिकेट मतलब कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब है वर्ब और ऑब्जेक्ट की इकट्ठे बात की जा रही है। अच्छा जी, अब चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वर्ब से रिलेटेड, जिनको देख के समझ के हमें वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अ सेंटेंस कैन सर्वाइव विदाउट एन ऑब्जेक्ट बट इट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट अ वर्ब। जी, तो ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस हो सकता है, लेकिन वर्ब के बगैर सब्जेक्ट जो है वो नहीं हो सकता। यानी सब्जेक्ट आपका अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका सेंटेंस सर्वाइव कर जाएगा, वो मौजूद रहेगा, लेकिन अगर आपने वर्ब को निकाल दिया तो सेंटेंस खत्म हो गया। Verb is a key word in every sentence, so we can say that verb is the heart of a sentence and it's a vital part of the predicate of a sentence. अब देखें ना, predicate आ गया जी। तो हम ये कह सकते हैं कि की वर्ड है जी, की वर्ड यानी बेसिक वर्ड है जी हर सेंटेंस का वर्ब। और
हम ये कह सकते हैं वर्ब की इम्पोर्टेंस की बिना पर कि जो वर्ब है ये आपका एक सेंटेंस है, उसका हार्ट होता है। जैसे अब बॉडी है तो बॉडी बड़ी बहुत कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके बगैर बॉडी सर्वाइव कर सकती है। लेकिन हार्ट एक ऐसी चीज़ है कि 1 मिनट के लिए भी अगर ये अलहदा कर दिया जाए तो जिस्म जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये हार्ट है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह गाड़ी का इंजन भी होता है। अब गाड़ी के पार्ट्स कुछ ऐसे हैं कि जिनके बगैर गाड़ी चल सकती है, लेकिन इंजन एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंजन को निकाल देंगे तो बाकी गाड़ी किसी काम की नहीं रह जाती। इसी तरह वर्ब जो है आप कह लें कि ये सेंटेंस का इंजन है, ये सेंटेंस का हार्ट है। वाइटल पार्ट, वाइटल का ये मतलब होता है ना, वाइटल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बगैर रहा ना जा सके, यानी इतनी इंपॉर्टेंट हो कि अगर वो ना हो तो आपका वजूद बरकरार ना रह सके। तो ये वाइटल पार्ट है प्रेडिकेट का। वर्ब इज द बेसिक पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। जी, बेसिक पार्ट होता है जी लैंग्वेज का, तमाम लैंग्वेज का। इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंग्लिश, ठीक है। नो मैसेज कुड बी कन्वेड विदाउट अ वर्ब। जी, तो ये बात आई थिंक मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप वर्ब को सेंटेंस के अंदर से निकाल देंगे तो कोई मैसेज कन्वे नहीं होगा। सेंटेंस बेसिकली कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने हर एक सेंटेंस एक मैसेज कन्वे करता है, एक मैसेज होता है। तो जब आप वर्ब को बीच में से ख़त्म कर देंगे तो सेंटेंस जो है वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा। द वर्ब इज यूज टू टेल व्हाट अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट डज। जी, ये आप बचपन से लेकर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिससे किसी चीज़ का करना या होना जो है वो साबित होता है, या आप कहें यानी जिससे आपको पता चलता है कि कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल है, ठीक है ये भी, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, इसमें थोड़ा सा मज़ीद कि वर्ब जो है वो करता क्या है। अब वर्ब में टेल अस, जी पहली चीज़ ये है, वर्ब हमें ये बताता है व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट में आपको पता है, मैं बता चुका हूँ किसी थिंग को। अब सब्जेक्ट जो है ये कोई चीज़ भी हो सकती है और ये कोई पर्सन भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो है इसको सिंपली हम कहते हैं काम करने वाला, ठीक है ना, जो काम कर रहा है, जिसने काम किया है, यानी जो वजह बना है काम करने की ना, तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये कोई चीज़ हो सकती है, ये पर्सन हो सकता है। मसलन अब सब्जेक्ट ने किया क्या है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा वर्ब से। जैसे अली है, बेल है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब ये क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए साथ वर्ब लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। जी, अली प्लेस, अली खेलता है। अब पता चल गया ना कि अली खेल रहा है या खेलता है, तो ये वर्ब से पता चला, प्ले वर्ब है। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, ठीक है। तो रिंग्स जो है ये वर्ब है, और इसी की वजह से हमें पता चला कि सब्जेक्ट यानी कि जो बेल है वो क्या कर रही है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट। जी, पहला क्या था कि सब्जेक्ट करता है क्या, दूसरा ये चीज़ हमें बताता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो अब अली सब्जेक्ट है, चेयर सब्जेक्ट है, तो ये हमें पता है सब्जेक्ट है। आगे हमें अगली बात का नहीं पता, लेकिन जैसे वर्ब लगाएंगे बात क्लियर हो जाएगी, मैसेज पूरा कन्वे हो जाएगा कि जी इनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अली इज इंजर्ड, अली जख्मी हो गया जी, और द चेयर इज ब्रोकन, और कुर्सी टूट गई है। अब ये कुर्सी का टूटना और अली का जख्मी होना वर्ब से साबित हुआ है, वर्ब की वजह से हमें ये मैसेज कन्वे हुआ है, वरना ये हमें नहीं पता चलना था कि इनके साथ क्या हुआ। नेक्स्ट है व्हाट द सब्जेक्ट, ठीक है। पहला क्या था, what the subject, what happens to the subject, what the subject does, what happens to the subject, और तीसरा है what the subject is, सब्जेक्ट है क्या, ठीक है ना। जैसे ही है, शी है, दैट है, अली है, शी है, दे है, ये सब्जेक्ट। आपको बताया कि सब्जेक्ट या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। ये थिंग हो सकता है, पर्सन हो सकता है। तो अब ये अली, शी, दैट, ये सारे क्या हैं, दे, ये सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा, वर्ब से पता चलेगा। जैसे ही इज ए बॉय, वो लड़का है। अब ये इज इसमें वर्ब है, इसकी वजह से पता चला लड़का है। शी इज अ गर्ल, वो लड़की है। दैट इज अ चेयर, वो कुर्सी है। अली इज कैप्टन, अली कैप्टन है। शी इज हेल्दी, वो सेहतमंद है। दे वर एब्सेंट, वो गैर हाजिर थे, ठीक है। तो व्हाट द सब्जेक्ट हैज, यानी सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट क्या रखता है जी अपने पास। आई हैव अ बाइक, मेरे पास मोटरसाइकिल है, बाइक है। आई सब्जेक्ट है, दुबई सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है। जब वर्ब लगेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इनके पास क्या है। आई हैव अ बाइक, दुबई हैज अ लार्ज डेजर्ट्स, दुबई के पास जो है बहुत बड़े सहरा हैं। शी हैज़ अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है। ये जो ग्रीन किया हुआ है ना, ये ग्रीन चीज़ बता रही है कि क्या है, डेजर्ट है, बाइक है, कैट है। इसी तरह कोई चीज़ क्या है, ये भी ग्रीन वर्ड से बता रही है, लड़की है, चेयर है, हेल्दी है, एब्सेंट है जी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हुआ क्या है,
ठीक है ना, क्या वाकया पेश आ गया जी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो आमद हैज बीन अरेस्टेड, ये जो है ना व्हाट इज हैपन्स टू द सब्जेक्ट, ये और ये व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। ये है कि मतलब उसके साथ जो है इसमें कम डिटेल है, इसमें ज़्यादा डिटेल होगी, ठीक है ना। आमद हैज़ बीन अरेस्टेड, आमद जो है वो गिरफ्तार हो गया है। लाइन, द लाइन वॉज किल्ड, लाइन जो है उसे मार दिया गया था, किल कर दिया गया था। तो अब ये अरेस्टेड और किल जो हैं ये वर्ब हैं, और इन्हीं से आपको पता चल रहा है कि जो है ये मारे गए हैं। वॉज किल्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, ठीक है। इससे आपको पता चल गया कि क्या वाकया पेश आया है सब्जेक्ट के साथ जी। अब वर्ब में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, जी ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ड हो, ठीक है। तो 2-3 वर्ड भी हो सकते हैं, तो ये एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं। जैसे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। अब ये कॉन्सेप्ट जो है 3 वर्ड से वर्ब मिला है। आई डूइंग दिस वर्क गलत हो जाएगा, आई हैव बीन दिस वर्क ये भी गलत हो जाएगा, आई हैव दिस वर्क गलत हो जाएगा, आई बीन, तो ये वर्क 3 वर्ड से मिलकर वर्ब बनेगा। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, तो फिर आपको मैसेज पूरा कन्वे होगा। तो आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि वर्ब जो है एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो सकता है। और ये क्यों होता है, क्यों है 3 वर्ड्स, एक नहीं है। ये आगे जब आप पढ़ेंगे ना टेंसेस और वो सारा डिटेल में, तो फिर आपको समझ लगेगी जी। वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब which makes it different from other parts of the speech is, distinguish का मतलब होता है इम्तियाजी, जो आपको दूसरों से मुमताज़ कर दे, यानी दूसरों से आपको डिफरेंट बना दे, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर्टी है जी वर्ब में कि जो कि उसे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। वो क्या है, इट्स एसोसिएशन विद टाइम, इसका टाइम के साथ जो तल्लक है। किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और भी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो उनमें किसी का तल्लक जो है वो टाइम के साथ नहीं है। वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है कि जिसका तल्लक है टाइम के साथ, और यही चीज़ इसे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से डिफरेंट बनाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कैन ओनली बी कन्वेड थ्रू वर्ब, जी जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की मदद से ही जो है वो आप कन्वे कर सकते हैं। एज व्हेन अ थिंग हैपन्स और व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इज टोल्ड बाय द वर्ब, हाँ जी कोई एक्शन कब टेक प्लेस हुआ है, ठीक है, कोई फेल जो है वो कब हुआ है, या कोई चीज़ कब वकूफ़ पज़ीर हुई है, कोई वाक़या कब हुआ है, यानी कब, व्हेन। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब से ही पता चलेगा, और इसी से जन्म लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस ने। ये जो हम टेंसेस पढ़ते हैं, आपने सुना होगा जी टेंसेस बड़े ज़रूरी हैं लैंग्वेज के लिए। अगर टेंसेस नहीं आएंगे आपको तो आप नहीं लिख सकते, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। तो टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये टेंस का मतलब होता है ज़माना, तो ज़माने से मुराद वक्त है, ठीक है, मादी है, मुस्तकबिल है, हाल है। तो ये आपका जो टेंस का कॉन्सेप्ट है टाइम से निकला है, और ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब से एसोसिएटेड है, किसी और पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब इन उर्दू, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज है आपकी, तो उसमें अब आप मतलब ये है तो इंग्लिश, तो अब आपको किसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो इसीलिए आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं ना। तो आपने उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है, तो उसमें लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, और उससे फिर आपको जो है वो आपको एक टिप बताएंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ब कौन सा है सेंटेंस के अंदर। तो ये अभी आपको बताते हैं, ये जगह ख़त्म हो गई है, तो ये स्लाइड चेंज हो रही है बोर्ड की, तो ये स्लाइड अभी चेंज होगी, तो आप जब बोर्ड चेंज होगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना हिस्सा चेंज हो जाएगा ताकि आपको जो है ईजी रहे नोट्स बनाने के अंदर। तो अपनी आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें आप वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस को अपनी नेटिव लैंग्वेज में, और किस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है। द प्रेजेंस ऑफ साउंड ना, ना एट द एंड ऑफ उर्दू, हिंदी वर्ड एट्स, यानी जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें जो आपके एंड पे जब ये साउंड आती है ना, ऐसा एक वर्ड जिसके एंड पे ना की साउंड आती है, तो इसका मतलब है वो वर्ब है। जैसे पढ़ना, सोना, खेलना, जाना, आना, रहना, ये सारे आप देखें इनके एंड पे ना की साउंड आ रही है, तो ये बड़ी प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन है आपकी इसको वर्ब को जो आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे तो आप जब आप इसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता होता है कि ये वर्ब है। ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं। तो पढ़ना से क्या है, रीड है, सोना स्लीप, खेलना प्ले, जाना गो, आना कम, रहना लिव, एट्सेट्रा एट्सेट्रा जी। तो
तो लास्ट जो थिंग है जी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से और इसमें वर्ब के हवाले से, सॉरी, इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ब अंडरगोज अ चेंज ऑफ फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं और वक्तन फ़वक्तन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो मैसेज के लिहाज से, यानी जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं सेंटेंस के अंदर, वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। तो वर्ब की फॉर्म क्यों चेंज होती हैं जी? अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन, यानी जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होंगी वर्ब की फॉर्म चेंज होती जाएगी। या दूसरे लफ्ज़ों में वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज करके आप चेंजिंग कंडीशंस को एक्सप्रेस करेगा। अच्छा जी, दीज कंडीशंस आर नोन एज मूड्स, काइंड, वॉइस, टेंसेस एंड नंबर। जी, तो ये कंडीशन में मूड्स होते हैं, वर्ब के डिफरेंट मूड्स एंड काइंड्स होती हैं डिफरेंट। अच्छा, वॉइस होती हैं जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस होते हैं और नंबर भी होते हैं। तो ये अब सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाके। इन शॉर्ट अभी आपको जस्ट इतना ही आप याद रखें, क्योंकि अभी डिटेल में इनको नहीं आपको समझाया जा सकता इस वीडियो में। तो आगे जाएंगे, मूड्स भी पढ़ेंगे, हम काइंड्स भी पढ़ेंगे, कोई वर्ब हमने स्टार्ट कर लिया तो ये सारी चीज़ें हमने वर्ब से रिलेटेड डिस्कस करनी है। We shall study all these conditions in next lectures। जी, ये बात मैं भी बताइए आपको। अच्छा जी, अगर पूरे लेक्चर्स को हम सम अप करें, कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन ये बनता है, आफ्टर हैविंग ऑल द अबव डिस्कशन वी मे कंक्लूड दैट। जी, तो ये हमने वर्ब के बारे में सारा कुछ पढ़ा है जी, ये करता है, होता है, ये 5 इसके एक्शन भी पढ़े हैं जी, ठीक है। तो अगर एक लफ्ज़ के अंदर, सॉरी, एक सेंटेंस के अंदर या छोटे सेंटेंस के अंदर आपको इन शॉर्ट बताना पड़े कि वर्ब होता क्या है, ठीक है, तो ये सारा लेक्चर उसमें सम अप हो जाएगा। वो ये, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। यानी पहली तो बात है वर्ब होता तो वर्ड ही है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी फर्ज या चीज़ के बारे में कोई चीज़ हमें बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, टेल्स और असर्ट्स, ठीक है। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है वर्ब की। वैसे तो बड़ी डिटेल है, डिटेल आपको क्यों समझाइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है समझ आ जाए आपको वर्ब होता है। लेकिन अगर आपसे कि एक लाइन में बताएं जी वर्ब क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी फर्द या चीज़ के बारे में कुछ बताता है, टेल्स और असर्ट समथिंग। तो व्यूअर्स, ये तो था इंट्रोडक्शन, ठीक है, वर्ब का। तो अब डिटेल क्या है, तो डिटेल काफ़ी लंबी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा दूसरे पार्ट से और लेंथी भी होगा, तो तैयार रहें। लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी आपके लिए आसान बना दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये जो मैंने लिखा था कॉम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन, हो सकता है कि जिस बंदे ने लेक्चर नहीं लिया उसको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, इंट्रोडक्शन तो होता ही इंट्रोडक्शन है, कॉम्प्रीहेंसिव तो नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है ये जो अब मैंने आपको ये बताया, तो आप भी इस चीज़ से अब एग्री करेंगे कि वाकई ये कॉम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इसके बाद आपका जो है वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि होता क्या है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।